खुशबू जगाए। पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। मैं हूं नूशर, आपके आगे यहाँ पे लाइव मौजूद। जैसे कि आप सब जानते हैं, कैफ़े का सिलसिला तो जारी है, बहुत जल्द हमारी ओपनिंग होने वाली है, विच आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट। लेकिन साथ ही साथ नर्वसनेस बहुत ज़्यादा है। रोज़ ये बातें हो रही हैं बिजी के साथ, आयशा के साथ कि मेन्यू पे क्या होगा, कौन आएगा, कैसे करेंगे, क्या होगा, सेटिंग कैसे होगी, वगैरह वगैरह। काफ़ी कुछ तो हमने कर लिया है, आप लोगों का साथ भी रहा है। बहुत शुक्रिया आप लोगों के कॉल्स का, फेसबुक पे मैसेज करने का, कि हमें ये पता चले कि भाई हमें जो लोग रोज़ सुबह उठ के जाके देखते हैं, इतना प्यार करते हैं, हमें इतनी कॉल्स करते हैं, वो एक्चुअली इस कैफ़े में क्या कुछ देखना चाहते हैं। तो कोशिश तो हमारी जारी है, लेकिन नर्वसनेस फिर भी अपनी जगह है, क्योंकि बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। एंड आई एम एक्चुअली रियली वेरी नर्वस एंड आई एम होपिंग कि ये ठीक ठाक अच्छे तरीके से हो जाए, और इंशाल्लाह जब हमारा लॉन्च हो तो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो। बहुत सारी लिस्टें बनाई हमने, कहाँ से सब्जियाँ आएंगी, कहाँ से क्या चीज़ें लानी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। लेकिन मैंने ये भी सोचा कि क्योंकि मैं कराची शहर में इतने सालों से रहती हूँ, तो मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं जिनके बहुत अच्छे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसे दोस्तों को भी इस कैफ़े में इनवाइट करूं जो आपको और मुझे बता सकें कि जब उन्होंने अपने कैफ़े का, अपने बिज़नेस का आगाज़ किया था, तो कौन कौन सी चीज़ें थी जो उन्होंने नज़र में रखी हुई थी। अच्छा, एक बहुत ही बेहतरीन सी न्यूज़ फीड भी है हमारे पास, तो जल्दी से आपको ये न्यूज़ फीड भी दिखाते हैं और आज की सुबह का आगाज़ करते हैं। हर शहर में कुछ पॉपुलर कैफ़ेज़ होते हैं, आप कहीं भी जाएं दुनिया में, तो मैं हमेशा मैगजीन्स खोती हूँ, न्यूज़पेपर खोती हूँ, तो वहाँ पता चलता है अच्छा दीज आर द टॉप 5 रेस्टोरेंट्स ऑफ दिस सिटी। और मेरे दोस्त हमेशा कहते हैं कि भाई हमने यहाँ खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रेस्टोरेंट्स जो हैं, अच्छे कैफ़ेज़ जो हैं, वो वाकई में शहर में जान डाल देते हैं, उनकी एक उनके कल्चर का एक हिस्सा बन जाते हैं, एक सिटी के एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाते हैं। कि आप लाहौर जाते हैं तो आपने वहाँ जाके ज़रूर खाना है, या आप कराची आते हैं तो आपने यहाँ बंज रोड ज़रूर जाना है, वगैरह वगैरह। तो टॉप 5 कैफ़ेज़ हैं जिनको मैंने लिस्ट तो बना ली है, लेकिन वो कंपटीशन हम भी देने की कोशिश करेंगे अपने कैफ़े के थ्रू। जल्दी से चल के देखते हैं कि अगर आप कराची शहर में हैं तो कराची शहर के जो टॉप 5 रेस्टोरेंट्स हैं आजकल के ज़माने में, वो कौन से हैं। फॉर्मल टेबल सेटिंग, अच्छा टेबल सेटिंग में, अच्छा ठीक है जी, दोबारा लगा लेते हैं। यहाँ पे कुछ और हमारा पैकेज चल गया है, लेकिन दूसरा पैकेज जल्दी से लगा लेते हैं और आपको बताते हैं। बट वंस अगेन लाइक आई सेड कि अब आज के ज़माने में कैफ़ेज़ का कल्चर बहुत ज़्यादा है, और एक बहुत अच्छी चीज़ है। कैफ़ेज़ खुल भी रहे हैं और चल भी रहे हैं, और बहुत कम कैफ़ेज़ बंद हो रहे हैं, क्योंकि एक ज़माने में ऐसा भी होता था। इट्स नॉट एन ईजी बिज़नेस, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नो बिज़नेस इज़ एन ईजी बिज़नेस। तो अपने बिज़नेस को ज़रूर जानिए, उसमें जितने सारे आपके एक्सपर्ट के लोग हैं जो अपने टेक्निकलिटीज़ जानते हैं, जो अपना काम जानते हैं कि किस तरीके से उसकी फ़ाइनेंस की जाएगी, बजटिंग किया जाएगा, मेन्यू किया जाएगा। और ये ना सिर्फ कैफ़ेज़ के लिए है, बट वो हर बिज़नेस के लिए है जिसमें आप इस वक्त कदम रखना चाहते हैं। लेकिन ज़रूर अपने बिज़नेस में कदम रखें, उसका अपना ही मज़ा है टू हैव योर ओन बिज़नेस। एंड जब आपकी एक उम्र हो जाती है तो आपको वाकई में लगता है कि भाई मेरा अपना भी कुछ होना चाहिए। और इसी सोच के साथ मैंने भी सोचा था कि हम ये कैफ़े आज यहाँ पे खोलेंगे। लाइक आई सेड, बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं। आप लाहौर शहर में तो कोई एक पूरी सड़क है जो मैं गई थी थोड़े अर्से पहले, और वहाँ पे माशाल्लाह इतने सारे कैफ़ेज़ खुल गए हैं कि आई एम क्वाइट अमेज्ड बट ऑल्सो वेरी वेरी प्राउड। हमारी लिस्ट जो है अब आपको स्क्रीन में आगे नज़र आ रही होगी। 5 जो हमारे फेवरेट कैफ़ेज़ हैं कराची शहर के, बिल्कुल बता देती हूँ। कैफ़े चैटरबॉक्स, यहाँ पे मेरा बहुत जाना होता है, मेरी वालदा को भी ये जगह बहुत पसंद है। छोटी छोटी जगहें हैं जो बहुत कोजी सी हैं, कंफर्टेबल सी हैं। यहाँ पे हमेशा आपको लगता है कि 2-3 दोस्त अगर बैठ के बात करेंगे, दोपहर या शाम गुजारेंगे, तो अच्छी तरीके से आपका जो है नाश्ता भी हो जाएगा, या जो कैफ़े एक जो आप कहते हैं ना कि एक फील हो, जस्ट हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन, कैच अप ऑन वर्क, दिस इज़ द प्लेस, बेस्ट प्लेस टू गो। ये तो मैं कह सकती हूँ बिल्कुल गारंटी के साथ। अगर आप नहीं गए हैं कैफ़े चैटरबॉक्स, तो ज़रूर उनको फेसबुक पर ढूंढें और इनका एड्रेस निकालें, और कराची शहर में अगली दफ़ा होंगे तो जाके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दिस स्टफ इज़ वेरी गुड। अगले कैफ़े की तरफ आ जाते हैं, निकोस कैफ़े। अच्छा, यहाँ पे तो भाई जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं, या चेक पे रखना चाहते हैं, या थोड़ा बहुत हेल्दी खाना खाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक खाना खाना चाहते हैं, तो निकोस वॉज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड उस ज़माने में जब ये खोला था। ये भी बहुत अच्छी जगह है, बहुत ज़्यादा चलती है, और लाइक आई सेड इसके नीचे एक दुकान भी है जहाँ पे आपको सारी अपनी ऑर्गेनिक चीज़ें, प्योर चीज़ें, रॉ चीज़ें वगैरह मिल जाती हैं। तो एक पूरा माहौल उन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है, एंड डज ग्रेट बिजनेस। और जब खुला था
कराची शहर में तो मुझे नहीं लगता था कि इसकी इतनी बड़ी मार्केट है, लेकिन देखते ही देखते अब ये बात बिल्कुल ज़ाहिर हो गई है कि वाकई में इसकी बड़ी मार्केट है और बहुत सारे लोग अब हेल्दी खाना खाना चाहते हैं। ज़ैंडर्स कैफ़े, ये तो द हिपेस्ट कैफ़े, जितने आपके यंगस्टर्स हैं, अगर आपने खूबसूरत लड़के लड़कियों को देखना है और सोशलाइज़ करना है, पार्टी करनी है, तो दिस इज़ द प्लेस टू गो। शाम में जाएं, थोड़ा सा लिपस्टिक लगाए बगैर मत जाइएगा क्योंकि सब तैयार होकर आते हैं यहाँ पे। बट हैविंग सेड ऑल दैट, द फूड इज़ ऑल्सो वेरी गुड, जो एक बहुत एक ज़रूरी एक इंग्रेडिएंट है कि खाना अच्छा हो, एम्बियंस अच्छा हो, म्यूज़िक अच्छा हो, लोग अच्छे हों, एक माहौल अच्छा हो। तो ज़ैंडर्स इज़ रियली पॉपुलर लाइक दैट इज़ वेल। तो ये तो खैर बहुत सारे लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, पैटियो। पैटियो इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस एज वेल बिकॉज इट्स जस्ट डन अप रियली नाइसली। खाना इनका बहुत ज़बरदस्त सा होता है और उनकी जो बाहर बैठने की जगह है वो एक बहुत अच्छी सी मज़े की जगह है, जहाँ पे एक अच्छा सा एम्बियंस है और आप उसको बुक भी कर सकते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए वगैरह। मैंने ऐसा किया हुआ है अपनी बर्थडे के दौरान और थोड़े से पहले भी। तो हमेशा खाना जो होता है वो बिल्कुल मज़े का और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट सो एक्सपेंसिव एक्चुअली पैटियो की जो ओनर है उनका मैं जानती भी हूँ, जो ये कैफ़े को चलाती हुई है, रेस्टोरेंट को। तो मैं चाहूँगी कि वो भी इस घर आएँ और हमें भी बताएं कि उनका एक्सपीरियंस रनिंग हर रेस्टोरेंट कैसा रहा है। तो जितने सारे लोग हैं जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, आज वो ज़रूर ट्यून इन कर लें क्योंकि हमारे पास कुछ रेस्टोरेंट ओनर्स होंगे जो हमें बताएंगे कि ये हम ओन करते हैं, ये हमारा ख्वाब था, किस तरीके से हम इसको चलाते हैं और लॉन्च के आइडियाज़। क्योंकि कहते हैं एक चीज़ सब चल पड़ती है तो आसानी हो जाती है, लेकिन उसको चलाना वो जो पहला कदम होता है वो हम सबके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो वो उन्होंने किस तरीके से किया। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर मुलाकात करते हैं मेरी दोस्त से जो पैटियो कैफ़े की ओनर है। आई एम रियली एक्साइटेड, स्टे ट्यून्ड, विल सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। हेलो साइमा, हाउ आर यू? How are you doing? Very well, thank you. क्या हाल है आपके? Fine, thanks. Thank you for being here with us today. अच्छा साइमा, आज हम कैफ़ेज़ के बारे में बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग स्मॉल बिजनेसेस, बिग बिजनेसेस। जाहिर सी बात है आपको अपना लॉन्च तो याद होगा। How did the idea come about? How did you start the patio? Well, the patio was started by my mother. पहले मेरी माँ ने शुरू किया था, मैंने 2 साल के बाद उनको ज्वाइन किया है। ठीक है। We've been open 9 साल के लिए। 9 साल हो गए हैं अब। जी, 2009। माशाल्लाह से फैंटास्टिक प्लेस, मेरा बहुत जाना वहाँ पे होता है, तो खाना इज़ रियली गुड। लेकिन अगर आपको याद हो when your mother started out as well, तो what was the first 2-3 things जो उन्होंने अपने दिमाग में रखा था कि ठीक है मैंने अगर ये कैफ़े खोलना है तो ये चीज़ें मैंने ज़रूर कवर करनी है? मेन्यू डिज़ाइन, ठीक है, सॉसिंग, प्रोडक्ट्स की सॉसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल सही है। स्टाफ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा। उस वक्त 9 साल पहले तो इतने सारे रेस्टोरेंट्स नहीं थे, बजट वाज टोटली डिफरेंट। बिल्कुल सही है। अभी बहुत कंपटीशन है, बिल्कुल सही तो है। बेसिकली एज यू मूव फॉरवर्ड आप अपने मेन्यू को कीप ऑन रीवैल्यूएट करते रहते हैं। बिल्कुल सही। यू कीप ऑन चेंजिंग आइटम्स एंड ट्रेंड्स भी होती हैं, अभी डाइट्स हैं, हेल्दी फूड है, बिल्कुल। तो अ गुड मेन्यू बैलेंस एक्चुअली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, टेल मी समथिंग अबाउट द नर्वसनेस या फिर द डिटर्मिनेशन कि मैंने ये करना है, क्योंकि रेस्टोरेंट बिजनेस या कैफ़े बिजनेस में आना आसान नहीं है। जी। ये बिजनेसेस बहुत जल्दी बंद भी हो जाते हैं, दे लाइफ लॉन्ग बिजनेस, तो रोज़ इसको चलाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। Well, yes, it takes a lot of hard work important है, extensive experience, वो learning आपको काम से ही मिलने वाला है। बिल्कुल सही है। And then yes, luck. All 3 of them is really good, but luck is very important as well. Do you need a very big budget? अगर आपको No, आपको it लगता है कि आपको depends खाना- आपके business कितना बड़ा है। आप फास्ट फूड में जा रहे हैं, आप कॉफ़ी शॉप खोल रहे हैं, आप फुल फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट कर रहे हैं, डिलीवरी, उसके मुताबिक आपकी बजट वैरी करती रहती है। बिल्कुल सही But I mean, you need at least, I would say, to start off with 1 crore rent, सब चीज़ करोड़ plus, yes. हाँ, अगर कोई अच्छा रेस्टोरेंट खोलना अगर हो। आपको फुल एम्बियंस सब चीज़ ऑफर करनी है, यू नीड दैट मच ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको कवर करने पड़ेगा। और उसके बाद यू कांट गारंटी कि लोगों को कितना अच्छा लगेगा या नहीं। क्या अल्टीमेटली इज द फूड ना? अल्टीमेटली जी, इट्स द फूड। मैं अभी तक बंस रोड जाती हूँ खाने के लिए, वहाँ पर तो गाड़ी में बैठकर खाना खाते हैं, मगर खाना बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल सही। सो इट कम्स डाउन टू द फूड, यस। इट कम्स डाउन टू द फूड एंड कंसिस्टेंसी, हाँ बिल्कुल कस्टमर को वापस मिलते रहे। बिल्कुल कस्टमर सर्विस, स्टाफ ट्रेनिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल योर सही है। कस्टमर शुड फील लाइक दे बीइंग टेकन केयर ऑफ। बिल्कुल सही है। And I mean, hospitality is very important, but good food on top of everything is very, I mean, atmosphere is important, but अगर खाना अच्छा नहीं है तो लोग वापस नहीं आएंगे। ये भी सही है।
अपने स्टाफ को ट्रेन करने में आपको कितना अरसा लगा था? क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा मसला होता है कि स्टाफ किस तरीके से अच्छे मिलते हैं और अपने शेफ को ट्रेन करना, क्योंकि दैट्स अनदर थिंग, और वो कहते हैं यहाँ पे छोड़ के भी चले जाते हैं। जी, टर्नओवर बहुत हाई होती है। हाँ। हमारे यहाँ हमारा स्टाफ थैंक गॉड 7 साल के लिए वी हैड द सेम टीम प्रीटी मच। ठीक है। एंड ज़्यादातर आपकी डिशेस आपको उनको सिखानी पड़ती है, सबके अपने पास तरीका होता है, उनकी आइडियाज़ अपने पास होती हैं। यू हैव टू मेक श्योर दैट दे डोंट इम्प्लीमेंट देयर आइडियाज़। पड्डे भी बड़े होते हैं भाई, फड्डे किचन में बहुत फड्डे होते हैं, वेटर्स के पीछे फड्डे हो रहे होते हैं, किचन में बहुत फड्डे होते हैं। अच्छा, कहते हैं कि I mean, अगर पैट्रियो के बारे में बात करें तो what would you think defines your success as a cafe? पैट्रियो की कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से? Well, we pride ourselves in having local dishes like bhel, lotus stem on it. We have a mix of desi and continental food. टोक्यो फिश है, वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो भी है। And then अभी हम वापस मेन्यू को रिवैम्प कर रहे हैं। We're relaunching our menu. Again, वो assess करते हैं कि कौन से आइटम्स जा रहे हैं, बिक रहे हैं, पॉपुलर है, नहीं है, and then we keep on changing our menu every 6 months. Add and delete. Because the business is very competitive. और दूसरों के साथ, और आए दिन कहते हैं ओ एक और नया रेस्टोरेंट खुल गया है, Hi, I'm opening up a new restaurant. You're like, ठीक है, तो मैं how am I going to survive this competition? Well, when we opened, Patio opened, there were 3 restaurants in Block 4. Now they're around 22. Can you imagine? Between 3 roads, so 3 गलियों में अभी देखें I think around 22, and well, so far all of them are pretty much, no, actually 2-3 closed down. ठीक है। They did, but you have to be competitive. You can't forget your own identity. ये भी सही है। You can't start making कि ये बना रहे हो तो हम भी उसको कॉपी कर लें। बिल्कुल सही है। Because then it doesn't make you separate from the other person. बिल्कुल आपको अपना brand unique रखना चाहिए। ये भी सही है। And menu is your brand. The kind of food you offer is your branding. That's true. The quality is also important, but people come for that, your brand. एक तो एम्बियंस के लिए भी आते हैं, उनको लगता है कि पैट्रिक बहुत ही कंफर्टेबल, मजे की जगह है। Cozy, the word. Cozy, हाँ, I'd rather say cozy as well. You're right. कि बड़ी cozy सी भी जगह है, फिर ज़्यादा प्राइसी नहीं है, जिससे कि कहीं मिड रेंज में है। We'll see mid range, yes. है ना? Yeah, around 1500 max. अगर आपको स्टार्टर और मेन कॉस्ट चाहिए, it's around 15 with tax. अगर खाना किसी को पसंद नहीं आया साइमा, या मैं बोलूँ कि नहीं मेरी मछली सही नहीं है, या this chicken really doesn't make any sense, what do you do then? We try to accommodate our customer. because customers can be very difficult. मैंने कोई कस्टमर्स को देखा है जहाँ पे आप खड़े होते हैं, कहते हैं कि देखिए मुख्तलिफ कस्टमर होते हैं, एक होते हैं कि वो आधा खाना खाकर रिटर्न करते हैं, that's just a customer being difficult with ठीक you. है। And a lot of people genuinely don't like the food. उनको सचमुच पसंद नहीं है। और अगर किसी को पसंद ना आए तो आप उनको क्या कहते हैं? accommodate करते हैं उनको। आप उनको नहीं बताते कि नहीं ये सही तरीका है? जी नहीं, some people's taste is different. अगर उन्हें पहले खाना खाया नहीं है, right? But if it's a customer that keeps on coming back and वही मसले उनके साथ होते रहते हैं, then it's not the food, it's the customer. अच्छा, अगर एक आध दफ़ा ब्रेक पे जाने से पहले मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि एक आध दफ़ा अगर रेस्टोरेंट से कुछ गलती हो जाए, कुछ 19-20, we should give the margin, right? Of course, it's human error. खिला रहे हैं। It's human error. But people don't forgive these days. आजकल आपके ये ऑनलाइन इतने सारे रिव्यूज़ लिखे होते हैं और कोई एक चीज़ भी आ जाए तो well, you have to take it with a pinch of salt. We tried, हम रेस्टोरेंट में कोशिश करते हैं कि जो भी उनके कंप्लेंट्स है वहाँ रिजॉल्व करें. If it go, अगर ऑनलाइन जाते हैं वो लोग, then we failed in some way. And also we have a lot bloggers भी हैं आजकल. Competitive blogging. Competitive blogging. It's not paid bloggers. Paid bloggers भी होते हैं. तो हमारे लिए तो ज़्यादातर जब ऑनलाइन रिव्यू आती है, मैं रेस्टोरेंट कॉल करती हूँ, मैं पूछती हूँ कि ये वाकई हुआ या नहीं हुआ, ये कंप्लेंट थी या नहीं थी, उन्होंने ये ऑर्डर किया था या नहीं किया. We do go through that process. A lot of people have mistaken my restaurant for another one as well. So I don't know, वो dishes जो लिखते हैं वो मेरे मेन्यू पर नहीं है. I've had that happen. जल्दी से कॉल भी ले लेते हैं. नाजिया साहब की कॉल है लाहौर से. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. क्या हाल है, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और इतनी प्यारी गेस्ट आपकी आई हुई है, बहुत मजा आ रहा है इनकी कॉन्वर्सेशन सुनने का. जबरदस्त. क्या पूछना चाहिए हमारे गेस्ट नाजिया? एक्चुअली मैं ये पूछना चाहूंगी, मैं कराची आई थी तो मुझे इत्तेफाक हुआ इनके रेस्टोरेंट पैटियो में जाने का. आप यकीन कीजिएगा कि वहाँ पे बहुत मजा आया. फूड वाज अमेजिंग और हाइजीनिकली भी, यानी मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि ऐसा ही एक रेस्टोरेंट का जो है वो एनवायरनमेंट होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. दूसरा मैं इनसे ही पूछना चाहती हूँ कि लाहौर में ये अपनी लॉन्च जो है वो पैटियो की कब करने वाली हैं? जबरदस्त सा सवाल है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. अच्छा, ब्रेक के बाद इसका जवाब देते हैं, क्योंकि बाकी में 9 साल हो गए इनको कराची में, तो शायद एक और ब्रांच जिसे कहते हैं शहर में कहीं और, या इस्लामाबाद लाहौर में कहीं. क्या खबर है इसके बारे में, पता करते हैं इस ब्रेक के बाद. आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो.
ऑलराइट, वेलकम बैक। काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा है कि पूछते भी रहते हैं कि एक्चुअली कि अब किस तरीके से अपने बिजनेसेस को लॉन्च किया जाए, और इसीलिए आज साइमा हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। मैं खुद एक कैफ़े लॉन्च करने जा रही हूँ, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा है। एक सवाल लेकिन पहले जो हमारे कॉलर ने किया था उसका जवाब देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे ये जल्दी से बताएं साइमा कि व्हाट अबाउट लाहौर, व्हाट अबाउट इस्लामाबाद, वहाँ पे पैटियो कब खुलने वाला है? Well, I feel that running this one place is more than enough. It's been 9 years. लेकिन अच्छे से चले ज़्यादा। I mean, we are not ready right now to launch in Lahore and Islamabad. 9 साल हो गए फिर भी रेडी नहीं है। स्टाफ को रेप्लिकेट करना है, वही आउट ऑफ द सेम स्टैंडर्ड्स। और वो टेंशन जो हम लेते हैं ना कि बिजनेस को एक्सपैंड करने का टाइम आ गया है या जल्दी कुछ करो, व्हाई? अगर आप खुश हैं, अगर आपको लग रहा है ये बिजनेस इज टर्निंग इनफ इनकम, अगर लोग खुश हैं, आपके कस्टमर्स अच्छे हैं, आपकी एक रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है, नाम अच्छा है, लोग वहाँ आते हैं, खाते पीते हैं, तो फिर क्या आपको जल्दी एक्सपैंड करने की? It depends. Some people want their business model is fast food में it's very easy to get, वो करना बहुत आसान होता है। बिल्कुल सही है। मगर I don't think in any fine dining with innovative menus you can't keep on. But you also said that you might be expanding and doing something else. Well, that's a small lunch-based business. It's not going to be as extravagant as patio. It's going to be standardized, more easily accessible for customers for lunch. यहाँ पर लंच ज़्यादातर इज अनएड्रेस सेक्टर। हाँ, और कन्वीनियंस भी होनी चाहिए। वैसे ये तो है। अच्छा, क्योंकि मैं खुद अपना कैफ़े लॉन्च करने जा रही हूँ साइमा, तो मुझे ज़रूर ये बताओ कि व्हाट आर द 2-3 थिंग्स आई शुड रियली टेक केयर ऑफ एट दिस पॉइंट। सबसे पहले जब आप खोलने जाते हैं कोई चीज़, तो 2-3 चीज़ों का जिनको आपको फ़ौरन ख्याल रखना चाहिए। इन्वेस्ट इन क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स आपके अच्छे होने चाहिए। ठीक है। आपकी मेन्यू डिज़ाइन, मेन्यू मिक्स इट शुड बी वेरी वेल बैलेंस्ड। ठीक है। कंपेटिटिव प्राइसिंग होनी चाहिए आपकी। प्राइसिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, मार्केटिंग पे भी आजकल लोग बहुत काम करते हैं। मेरा लॉन्च हो रहा है, मेरे लॉन्च पे साइमा आई थी, मेरे लॉन्च पे ये आए थे, बड़ी तस्वीरें नहीं थी, ऑल द मैगजीन्स आर टॉकिंग अबाउट इट, उससे कितना फ़र्क पड़ता है? आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा फ़र्क होता है। नहीं, अगर आपका लॉन्च इज़ वन डे, स्टेइंग ओपन इज़ हार्ड, ओपनिंग इज़ ईजी। ये बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि लॉन्च तो हम सब कर लेते हैं, उसको मेंटेन करना, चलाना इज द डिफिकल्ट पार्ट। वही कस्टमर लॉन्च के बाद वापस आएंगे। हफ्ते में 7 दिन, लिटरली 7 days a week। कोई डे ऑफ नहीं है? जी नहीं, क्योंकि बहुत सारे कैफेज अब मंडे संडेज ऑफ ले लेते हैं। अभी हम नाश्ते के लिए भी खुलने वाले हैं, सो इट बी कपल ऑफ मोर आवर्स। 24 घंटे। 24 घंटे। ठीक है जी, कॉल भी है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। मैम, क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। जी तो मैं मैम साइमा से बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। जी मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरी मदर जो है बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, लाइक वो जैसे कैफे की चीज़ें होती हैं ना, तो वो उनको बहुत अच्छे से वो सजा के इस तरह रखती हैं जैसे रिफ्रेशमेंट वगैरह होता है। तो मेरी मदर ने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं ऑनलाइन बिजनेस करूं, लेकिन वो किस तरह स्टार्ट करें वो आप मुझे बता सकती हैं, उसकी बिगनिंग कैसे करें? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मम्मी जो है बहुत अच्छे तरीके से कुक करती हैं, बट शी वांट्स टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस। तो उनके लिए जो लोग ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या अपने खाने को इस तरीके से मार्केट करना चाहते हैं, जिनके पास शायद इतने बड़े बजट्स हैं नहीं, या फिर वो बड़े शहरों में नहीं है, ये भी एक अच्छा आइडिया है शुरुआत करने के लिए। इट्स वेरी इजी। आप सिंपल फेसबुक आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन ऑनलाइन टूल। ठीक है। एज योर बिजनेस अपने डिशेस डालें, उसकी अच्छी तस्वीर निकालें, उनको डालें, बताएं कि भाई हम ये प्राइस में आपको डिलीवर करा देंगे। देन अगर आप डिपेंडिंग कौन से शहर में हैं, आप डिलीवरी कंपनीज के साथ पार्टनर कर सकते हैं। बिल्कुल। लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सके। फूड पैंडा एक है, वेरी पॉपुलर वन इज एक्चुअली। काफ़ी सारे हैं, बिल्कुल सही है। बहुत सारे हैं। अपनी वेबसाइट अगर बना सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो फिर आई विल रेकमेंड फेसबुक, गोइंग फूड पैंडा, ऑनलाइन पोर्टल्स, होम शेफ भी एक है। बिल्कुल है। जो आप अपने आप अपने प्रोडक्ट, वो सब कमीशन बेस्ड होती हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स भी हैं जो आप पढ़ सकते हैं हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो तकरीबन एक ही होता है। तो मैंने हमेशा आपसे ये कहा है कि बेशक आप दुकान ना लें या कैफ़े ना खोल लें फ़ौरन जाके, लेकिन आपको लगता है अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप यकीनन उस स्किल को एक छोटे लेवल पे ऑनलाइन तो अब इस बिज़नेस को लॉन्च कर सकते हैं और आपको एक मार्केट ज़रूर मिल जाएगी। मुझे जहाँ पे तकलीफ़ होती है वो ये है कि हमारे स्टाफ को किस तरीके से ट्रेन किया जाए, क्योंकि डू यू हैव टू बी ट्रेन योरसेल्फ टू बी एबल टू ट्रेन योर स्टाफ, या फिर उनको खुद लाइन में खड़े करके तमीज़ ये होती है, एथिक्स ये होते हैं, इस तरीके से? आपको यू डोंट हैव टू बी ट्रेन योरसेल्फ टू ट्रेन योर स्टाफ। आई मीन मोस्ट पीपल जो जितने भी हमारे पास आए, हमने उनको खुद ट्रेनिंग दी है। ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके पास एजुकेशन हो,
लिटरेट हो, वो बेसिक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आगे नहीं जा सकेंगे वो आपके साथ, वो लिमिटेड हो जाएंगे। किचन ट्रेनिंग इज डिफरेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट एंड वेटर्स वगैरह उनकी ट्रेनिंग इज वेरी डिफरेंट। फ्रंट एंड में आप देखेंगे ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लीनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबके yes, दांत वगैरह shaving, स्मेल ना आए बॉडी में से, that smile, okay, कैसे कस्टमर को हैंडल करना। बदतमीज़ कस्टमर भी होते हैं, गुस्से भी हो जाते हैं, उनको कैसे हैंडल करना जब रश होता है, किसी की ऑर्डर लेट, वो बहुत दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। बिल्कुल सही है। कैन नॉट बी रूड, अगर वो भी हैं आप नहीं हो सकते हैं। नहीं हो सकते। सामने मुझे पता बहुत सारा खाना जो है हमारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स में ज़ाया भी होता है, और ये चीज़ इससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि द फूड माइट जस्ट गो टू वेस्ट। तो जहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट्स इतने अच्छे और एथिकली और सही तरीके से काम करते हैं, वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट या जो खाना फेंकता है उसका कोई अरेंजमेंट है? ज़्यादातर हमारे रेस्टोरेंट में वेस्टेज बहुत कम होती है। ज़बरदस्त। अगर हम केटरिंग के लिहाज से बाहर जा रहे हैं, देन रॉबिन हुड आर्मी एक कंपनी है जो मैं कॉन्टैक्ट करने वाली हूँ, उनसे हमने बात भी की है। और दूसरी बात है कि हमारे स्टाफ हैं, उनकी भी फैमिलीज हैं, सो इफ देयर इज एनी वेस्टेज वो उनके पास जाता है। So it's all take care of people, your own people first. बिल्कुल सही है, बिल्कुल और सही है। that's a very important part. उसके आगे अगर है तो फिर we will be। अच्छा, ये भी मैं सोच रही थी कि हम पार्टनर्स वगैरह अगर रख लें इन्वेस्टमेंट के लिए, डू यू थिंक दैट्स अ गुड वे टू गो, या फिर अपने बिजनेस को खुद ही लॉन्च करने जितना आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं पार्टनर्स के बीच में मेंटली ये होता है कि एक ने छोड़ दिया, दोनों की बनी नहीं, वगैरह वगैरह। That's a very tough question to answer. If you're going to go into partnership, then you have to already have a very good working relationship with that person. I would recommend don't get into it with a friend. ये तो है। Okay, दोस्तों के साथ नहीं करना चाहिए। भाई बहनों ने मिलके एक रेस्टोरेंट खोल लिया शौक में आके, उसके बाद रो रहे होते हैं सारे। Okay, and you also have partnership is financial. पैसे की अगर ज़रूरत है तो करें, बिल्कुल। And obviously आप अगर पार्टनर्स के पास एक्सपीरियंस है आप उससे गेन कर सकते हैं, मगर ज़्यादातर अभी जो मैं देख रही हूँ मोस्ट ऑफ ज़्यादातर पार्टनरशिप्स इज इम्पोर्टेंट फाइनेंशियली। बिल्कुल सही है। 9 साल के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से वो की एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से रेस्टोरेंट्स चल जाती हैं, यू नो, लाइक व्हाट मेक्स इट सक्सेसफुल फॉर यू टू बी रनिंग फॉर 9 years? इज इट हार्ड वर्क, डेडिकेशन है, ऑनेस्टी है, अच्छी स्टाफ है, अच्छा शेफ है? ढीठ ढीठ होना पड़ता है बेसिकली आपको अपने बिजनेस चलाने के लिए। बिल्कुल, ढीठ पने बहुत महीने होते हैं यू फील लाइक यू शुड बंद करना, आई मीन मायूसी हो जाती है कभी कभार। डिटर्मिनेशन होना चाहिए आपको। कभी कभी लगता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं हफ्ते में 7 दिन ये काम नहीं कर सकती। हर महीने ये होता है तकरीबन। हाँ, दिसंबर जनवरी में ज़्यादा, क्योंकि उस वक्त तो बहुत बिजी हो जाते हैं, बहुत बिजी, लेकिन उसी बात रेवेन्यू, उसी बात तो मज़ा भी आता है लोगों को। हाँ, बट फिर भी इंसान थक जाते हैं। What about a different timing, like Ramzan में do you have anything special going on? Yes, we have a iftari buffet. अगले साल हम सहरी के लिए भी खुले थे, बट इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। ठीक है। हम लोग ज़्यादातर घर पर खाते हैं, ये भी नई ट्रेंड है कि लोग बाहर जा रहे हैं, बट वी डिडंट, इट वाज आवर फर्स्ट ईयर। अच्छा, देखिए, जहाँ तक हम लोग कहते हैं ना कि रेस्टोरेंट्स चलाते हैं तो चलाने का सही तरीका ये होता है, सफाई ऐसी होनी चाहिए और कीड़े मकोड़े नज़र नहीं आने चाहिए और मक्खी नहीं होनी चाहिए और खुशबुएँ आनी चाहिए। वहाँ पे मैं हमेशा ये भी सोचती हूँ कि कस्टमर का भी तो एक कोई काम होता है, कोई तरीका होता है कि वो रेस्टोरेंट में जाएँ। सो व्हाट आर हिज रिक्वायरमेंट्स? अगर जब कस्टमर आते हैं, डू यू रिक्वायर एनीथिंग ऑफ देम कि वो तमीज़ से बैठे या उनको खाने की थोड़ी बहुत तमीज़ तो हो, या किस तरीके से ऑर्डर करना चाहिए? बदतमीज़ कस्टमर्स वेलकम नहीं, welcome are not welcome, but basically that goes everywhere, right? मेरे ये खाना सही नहीं है, ये प्लेटें सही नहीं है, प्रॉपर्टी को भी डैमेज करते हैं, वो प्रॉपर्टी को भी डैमेज। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि आप अपने मसले को अच्छे तरीके से भी रेस्टोरेंट के ओनर्स को या मैनेजर्स को बता सकते हैं। जी, तरीका होता है, प्रॉपर्टी भी डैमेज करते हैं लोग। बिल्कुल। ज़्यादातर बैठना और कुछ ऑर्डर नहीं करना, बस टाइम ज़ाया करने के लिए वो जो लोग आते हैं, वो आई एम सॉरी, बेसिकली इट्स आई वुड लाइक, वो फैमिलीज़ की पॉलिसी नहीं है पैटियो पर, मगर कभी कभार मैं सोचती हूँ उन्हें करना चाहिए। अगली दफ़ा आप कराची शहर में हैं, अगर घूम फिर के यहाँ पर आ रहे हैं और या फिर ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टिंग है, रह रहे हैं, तो पैटियो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साइमा, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू अगेन राइट ओवर हियर एट आवर कैफे। थैंक यू फॉर ऑल योर एक्सपर्ट एडवाइस। हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। साइमा, जाते आते कुछ कहना है लोगों से? It's fine. ढीठ बन जाए, ढीठ। That's the message for today. See you after this break. आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय
ऑलराइट, ये सारी चीज़ें भी तैयार हो रही हैं, ऐसे ऐसे करके क्या कुछ करें भाई। लॉन्च है ट्यूसडे के रोज़, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन अपनी टीम को देख के थोड़ा सा दिल ठंडा हो जाता है। शेफ साहिबा मौजूद हैं। शाह, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या है? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? आयशा, हेलो हेलो। नसीब खान, अस्सलाम वालेकुम। सही के कैसे हैं? ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप कैसी हो? गुड गुड गुड। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास एक कैफ़े, एक रेस्टोरेंट की ओनर भी यहाँ पे मौजूद थी, साइमा, जिन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें बताई कि किस तरीके से अपने कैफ़े को या अपने रेस्टोरेंट को लॉन्च किया जाए। ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ इज इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रंट ऑफ द हाउस, बैक ऑफ द हाउस, बोथ। ठीक है, कहते हैं बड़े फड्डे होते हैं उनके, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं पीछे। एग्रेसिवनेस किचन में बहुत होती है बिकॉज देयर इज सो मच हीट गोइंग ऑन ना, तो उसमें जो है ना लोगों का टेम्पर भी बहुत ऊपर चला जाता है। गर्मी से ऐसे होता तो होगा। अच्छा, और ये हमेशा सुनने में भी आया है शेफ, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो खास तौर पर ये होता है कि अगर लड़की है तो वो किचन में इसलिए काम नहीं कर सकती क्योंकि उनको इतना गुस्सा आता है कि वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं। इसलिए कम लड़कियां होती हैं, इसलिए में भी कम लड़कियां होती हैं। लेकिन देन अगेन अगर स्ट्रेस को आप मैनेज कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, देन दिस इज अ थिंग फॉर यू। नहीं, वैसे ओवरऑल पूरी दुनिया में ना रेस्टोरेंट बिजनेस में लड़कियां बहुत कम होती हैं। फीमेल शेफ अभी भी वो मेल डोमिनेटेड है। लेकिन ये ऐसा क्यों है? चलिए आज इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं कि शेफ्स की दुनिया में लड़कियां कम क्यों होती हैं? कम क्यों हैं? सबसे पहले तो बहुत फिजिकली डिमांडिंग जॉब है ये। अगर कोई भारी चीज़ें उठानी है, नंबर 1। नंबर 2 ये जो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो यही चीज़ कि भाई अगर बहुत सारी लड़कियां हैं तो मैं उसमें सर्वाइव कैसे करूंगी, इसके लिए वो वाला पैशन होना जरूरी है। और तीसरी चीज़ ये बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन, टॉम बॉय होना बहुत जरूरी है। 12-12 घंटे खड़े रहना, 10-10 घंटे खड़े रहना, ये भी आपको माइंड में रखना पड़ता है कि कभी कभी आपको बैठने का भी मौका नहीं मिलेगा जब नहीं। और फिर बाहर जब आपकी एम्प्लॉयमेंट होती है उसमें एक कंडीशन होती है, यू शुड बी एबल टू लिफ्ट 40 kgs ऑफ वेट एट अ टाइम। ओह माय गॉड, रियली? सो दैट इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट। हाँ, ठीक है। सो यू शुड बिकम शेफ व्हेन यू आर यंग। जब आप बिल्कुल यंग हो ना और आपके अंदर बहुत एनर्जी हो और आप में पैशन भी हो तो आप बन जाए। अच्छा, कोई शेफ की रिटायरमेंट का भी टाइम होता है कोई? नहीं, रिटायर तब आप वो बन जाते हैं ना, ऊपर ऊपर से बताते हैं कि भाई ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। एग्जीक्यूटिव शेफ का जो एक लेवल होता है वो देखने में अनुषा बड़ा आसान लगता है कि अच्छा ये तो खुद बनाते ही नहीं है, सिर्फ बताती है, लेकिन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही वो है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, बट वो जो एग्जीक्यूटिव शेफ की पोजीशन पहुंचता है तो वो नीचे से ऊपर जाता है। वो ऐसे नहीं, मतलब यू कैन नॉट जस्ट बिकम शेफ। आल्सो मींस कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी रेसिपी में, अगर आपके रेस्टोरेंट में कुछ आगे पीछे 19-20 हो गया तो फिर सारा ब्लेम भी तो शेफ पे आता है। नहीं तो फिर आई वांट टू सी द शेफ और आई वांट टू सी द मैनेजर। बिल्कुल, बिजली जो यहाँ है नहीं आज हमारी मैनेजर, वरना वो लोगों को सही कर देती। असल में शेफ मुझे लगता है जब वो कॉमर्स के लेवल से ऊपर आता है और फिर जब वो देखता है कि अच्छा ये काम ऐसे होता है वैसे होता है, तो फिर एग्जीक्यूटिव शेफ बन के उसकी वाकई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉसिबल भी होती है कि अगर कोई मिस्टेक कहीं हो रही है तो उसको पता होनी भी चाहिए, पता होनी चाहिए। और दूसरा एक चीज़ और होती है कि जब ये सूस शेफ और शेफ एक शख्स होता है जिसको कहते हैं एक्सपेडाइटर। एक्सपेडाइटर जो है हर प्लेट उसकी नज़र से गुजर के कस्टमर तक जाती है, उससे पहले नहीं जा सकती। और अगर उसको लगता है कि नहीं अपनी उंगली डाल के चक भी लेते हैं नहीं, प्लेट में से नहीं डालेंगे, चखा तो नहीं है। बड़ी कहानियाँ सुनी है। अच्छा, मेन्यू के बारे में थोड़ा सा आ जाते हैं, मेन्यू की तरफ। और नसीब निशान भी आ जाए। आज चाय स्टेशन तो है हमारा साथ ही साथ, लेकिन नसीब खान ज़रा थोड़ा बताओ तो, कोई डिसाइड किया है कि हमारे इस बेवरेजेस मेन्यू में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? और बेवरेजेस भी शेफ शाय से भी पूछेंगे कि वाकई में मेन्यू कितना ज़्यादा मायने रखता है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हाँ, ठंडा गरम, ज़रूरत से ज़्यादा। बिकॉज़ देखिए, आप जब रेस्टोरेंट में कोई भी आपके क्लाइंट्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, तो सबसे पहले आप उनको पूछते हैं क्या चीज़, ड्रिंक, वुड यू लाइक टू ड्रिंक एनीथिंग, है ना? सबसे पहले, आई डोंट नो पाकिस्तान में क्या ट्रेंड है, बट जो इंटरनेशनल ट्रेंड है मैं बता रही हूँ। और ड्रिंक का ये है कि वो कस्टमर की टेबल पे विद इन 3 मिनट्स होना चाहिए। 3 मिनट्स के अंदर होना चाहिए। आप स्टार्ट करते हो ड्रिंक के साथ, आप खाने के दौरान लेते हो, आप खाने के बाद भी लेते हो, ड्रिंक्स तो चलता रहता है खाने के साथ। खाना ना भी खाना हो तब भी आप कुछ पी रहे होते हो। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपने बताई। और यूजुअली पाकिस्तान के अच्छे से अच्छे फाइन डाइन्स में, कैफेज में इस तरह से हर जगह फॉलो नहीं होता, बट आई थिंक वी कैन वर्क ऑन दिस कि पहले ड्रिंक्स कॉम्प्लीमेंट्री भी रखी जा सकती हैं अगर हम अपनी बाकी मेन्यू की प्राइस। जैसे लोग आते हैं कभी-कभी रेस्टोरेंट्स में होता है कि आके रख देते हैं छोटी-छोटी चीज़ें, यू नो। अच्छा, आइटम्स अगर आ जाए, अगेन लेट मी मेक अ लिस्ट आल्सो, बिकॉज़ बड़ा ज़रूरी हो गया कि अब हम उस स्टेज पे आ गए कि हम डिसाइड करें कि हमारे मेन्यू पे क्या आइटम होनी चाहिए। बिकॉज लॉन्च है ट्यूसडे को, नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी आवर लॉन्च, तो हमारे साथ ही रहिएगा, जाहिर सी बात है। और बिल्कुल आपकी भी राय ले रहे हैं। बहुत लोगों ने कहा कढ़ाई डाल दें, बिरयानी डाल दें, बिजली तो बड़ी खुश हो जाएगी, लेकिन हम उससे थोड़ा एक हट के सोचना चाह रहे थे कि कुछ अलग अलग चीज़ें भी तो डालें। और क्यों नहीं, क्योंकि अब हमारी पैलेट जो है वो बदल गई है, बिल्कुल बदल गई है, आ गई है। और नहीं, और आपका बिरयानी के आगे भी एक दुनिया है, एग्जैक्टली, बड़ी खूबसूरत सी दुनिया है, खाने की दुनिया। शेफ
ऑन्ट्रेज, सैलड्स, मेन कोर्सेज, डिजर्ट्स, आप क्या रेकमेंड करती है लॉन्च के लिए? हमें कितनी चीजें रखनी? देखिए, जो हमारे जिस नेबरहुड में हमारा कैफे है ना, हम उसके हिसाब से, क्योंकि हमें बहुत दूर दूर से लोग नहीं आएंगे, हमारे जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं ज्यादातर वो आएंगे। अगर हमारा खाना एक्सेप्शनली गुड है और शायद बहुत ज़्यादा देसी भी है तो शायद फिर पूरे कराची से लोग आएंगे। लेकिन अगर हमारा मेन्यू जो है, हाँ, काश ऐसा कैफे बन जाए कि लोग बाहर से आए तो बोले हम ये ट्राई करते हैं। क्यों नहीं, इंशाल्लाह आएंगे, सारे आएंगे, यहाँ ले चलते हैं। हाँ, है ना? सारे लेकिन वो फिर उसके लिए फिर टोटली देसी आपको जाना पड़ेगा। सही। लेकिन बाहर से लोग कितना फ्रीक्वेंटली आते हैं ये भी बात है कि बहुत कम आते हैं। जो हमारे अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, जो हमारे कैफे के इर्द गिर्द रहते हैं, वो हमारी बेसिकली मार्केट है। ठीक है ना? तो अगर वो आती रहेगी ना तो हमारा कैफे विदाउट लॉस चलता रहेगा। 6 महीने तो आराम से गुजार लेगा, उसके बाद फिर हम खड़े हो जाएंगे अपने पैरों पे। 6 महीने? अच्छा, 6 महीने तो क्रूशियल पीरियड? हाँ, 6 महीने इज अ क्रूशियल पीरियड और उसमें यूजुअली ब्रेक इवन होता है। ठीक है, क्या कुछ डालना है हमने हमारे मेन्यू पे? आज तक वो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ बना भी तो दे कि हम ट्राई करें तो पता करें कि इसको अपने मेन्यू पे डालना है। बिल्कुल, भूख लग रही है, मैं चली जाती हूँ फिर किचन की तरफ। और नसीब खान की ड्रिंक्स की तरफ भी जाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। अच्छा, आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। तो नसीब खान, क्या क्या चीज़ें डालेंगे हम इसमें, बताओ। भाई, हम इसमें डालेंगे बहुत सारा पानी, बहुत सारी पत्ती और उबाल के। नहीं, इसमें मैं चाह रहा था कि मैं एक मेन्यू बनाऊं जिस तरह हमारा शेफ्स, दोनों शेफ जो है अच्छा जो मेन्यू बनाता है ना डेली का। बिल्कुल सही है। हम चाह रहे कि हमारे भी इधर स्टेशन के ऊपर एक हर डेली स्पेशल हो ड्रिंक का। ठीक है। अच्छा, डेली स्पेशल्स में शायद आप भी बताइएगा कि एक ही ड्रिंक होती है या 2-3 ड्रिंक्स भी डाल सकते हैं? 2 ड्रिंक्स हो सकते हैं। ब्रंच अगर है तो उसमें 3-4 भी हो सकते हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, मतलब वो हिसाब हम जो, अगर हम लोग 2 टाइम का खाना खा रहे हैं तो फिर 2 स्पेशल्स हम बना लिया करेगा। ठीक है। एक मॉकटेल हो जाएगा, कोई भी मॉकटेल हो जाएगा, और एक कोई स्पेशल हम कहवा के चाय के साथ उसका मिक्स बना देगा। ठीक है, कोई हॉट बेवरेज टाइप। हाँ, हॉट बेवरेज भी हो जाए, कोल्ड भी हो जाए, हम इस तरह भी कर सकते हैं। और अच्छा, इस बहाने हम अपने सारे गेस्ट को स्पेशल के बहाने अपने मेन्यू में जो सारा कुछ होगा वो ट्राई भी करा देगा। कि हम हमारे कैफे में मिलता है, वो तो बेस्ट पार्ट होता है ना, ट्राई करने वाला। और मई जून में हम ठंडी बेवरेजेस भी रख सकते हैं, लाइक आइस टी, कोल्ड टी, थाई वाली जो कोल्ड टी होती है वो भी रख सकते हैं। वैसे तो मेन्यू पर ये सब कुछ होता है, लेकिन क्योंकि किसी को पता नहीं होता, मैं भी एक्सपेरिमेंट मैं भी नहीं करती ना, 500 चीजें होती है। और कभी-कभी हम कह रहे थे ना फैंसी नाम रखने चाहिए, जब बहुत ज्यादा फैंसी नाम होते हैं मैं तो कभी नहीं ट्राई करती। मैं फिर वो एक ऑरेंज जूस ले आए बस। लेकिन फिर डिस्क्रिप्शन बहुत मैटर करती है कि उसके अंदर क्या-क्या है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग उसको सीरियसली लेते हैं उस डिस्क्रिप्शन को। जो एक हेल्थ वाला जो एक ग्रीनो टाइप का जो ब्रांड है उसको तो लेते हैं, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि उसमें कौन-कौन से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं। नहीं, एक्चुअली जब मैं अपना खाना ऑर्डर करती हूँ ना तो आई रियली लुक फॉर डिस्क्रिप्शन के उसमें ऑलिव्स हैं, टमाटोज हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स कितनी है तो मुझे चाहिए होता है, और सॉस किस किस्म का उसके अंदर ऐड करें। एक्सेप्शंस आल्सो, लेकिन मैं सोचूं अगर हम करते हैं फिर आम आदमी भी करता है, फूडी इंसान करता है। बिल्कुल, मतलब वैरायटी तो होनी चाहिए ना, कोई भी डिश आप ऑर्डर करें उसके अंदर बहुत सारी वैरायटी होनी चाहिए। नाम से ज्यादा डिस्क्रिप्शन पर ही जोर होता है। वो नाम अगर ज्यादा बाकी कंफ्यूजिंग हो तो फिर वो बंदा वैसे ही आगे चला जाता है, पता नहीं यार कौन सी मुश्किल किस्म की डिश होनी है, कौन सी डिश बना रहे हैं हम और इसका क्या नाम होगा। अरे ये बड़ी आएगा, स्टार्टर्स में आएगा, कहाँ आएगा ये एक्चुअली आप इसको एज अ स्नैक भी यूज कर सकते हैं, इसको एज अ स्टार्टर भी यूज कर सकते हैं। और हम जैसे लोग जो कि खाना जो है ना वो खाते हैं मजे मजे लेके और हल्का फुल्का, तो उनके लिए ये ऑन्ट्री भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, ये बन रहा है पॉपर डम, ठीक है, टेम्पुरा, चिकन टेम्पुरा बन रहा है ये पॉपर डम, और ऑरेंज एंड क्यूकम्बर सालसा के साथ। और इसके साथ हम एक चटनी बनाएंगे जो है कश्मीरी चटनी, कश्मीरी मिर्च से बनेगी, बहुत मजेदार है। तो ये बनाएंगे, इसकी ये डिश जो है ना बड़ी कलरफुल होगी। तो अब मैं इस पे काम कर रही हूँ। मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सुप्रीम्स निकाल रही हूँ। ये ऑरेंजेस जो आजकल बस मौसम खत्म होने वाला है तो हम यूज कर लेते हैं। इसकी ना ये जो फांके हैं इनके बीच में से हम ये निकालते हैं ताकि स्किन ना आए। मतलब हम जरा चाह रहे हैं कि अच्छा फाइन किस्म का सैलसा बने, ऐसा ना बने कि बस चीजें आपने काट के डाल दी मुंह में उसका व्हाइट वाला पार्ट ना आए, सीड ना आए। और ये सारे हमें जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारे फ्रेश ऐसे मिले हैं कि हमने मंडी एक्सप्रेस को कॉल की, 1-2 चीजें हमें बिल्कुल ही फ्रेश चाहिए थी एंड वी जस्ट गॉट इट। आप देख सकते हैं सारी चीजें। अच्छा, लग भी कितना कलरफुल रहा है ऑलरेडी, और साथ ही साथ एक हेल्दी एलिमेंट भी इसमें आ रहा है कि इसमें बहुत सारे। हाँ, अच्छा, और अनुषा की खास मजे की बात ये कि जो चिकन आप देख रहे हैं ना, ये मैंने चिकन ब्रेस्ट ली है जो कि लीन मीट होता है, जो कि बहुत फैटनिंग नहीं होता है। और इसको मज़ेदार बनाने के लिए मैंने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस और थोड़ा सा नमक डाला है। ठीक है। और टेम्पुरा बैटर हम बनाएंगे एक ज़बरदस्त सा, यहाँ पे टेम्पुरा मिक्स रखा हुआ है। और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई के वक्त खास ख्याल रखें कि आपका ऑयल जो है वो फ्रेश होना चाहिए। अगर आपने बार बार यूज़ किया हुआ जिसमें पकौड़े आप बनाते रहते हैं वो यूज़ किया
तो मज़ा नहीं आएगा, वो बहुत ऑयली हो जाएगा, फिर वो रेस्टोरेंट वाला लोग फील टेस्टी नहीं आएगा। और आज पता है शेफ शायद से भी कुछ कहना चाहूँगी, जब भी आयशा से मुलाकात हुई थी ना ब्रेक के दौरान, आज कितने मजे की वो चीज़ बना रही है और उसमें बिल्कुल ऑयल नहीं है अनुषा, बिल्कुल ऑयल नहीं है। एक्चुअली ये वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कभी हम घर में भी ये सोचें कि चलो ऑयल वो वाला यूज़ कर लेते हैं, ऐसे किसी को कहना पाएंगे जी आप ऑयल चेंज कर दें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड एक शेफ वही होता है जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और मैं आपको बताऊँ एक और बात, खास बात, हम कहते हैं फैट इज फ्लेवर। जिस रेस्टोरेंट का खाना आपको अच्छा लगता है ना, उसमें डेफिनेटली फैट होता है, चाहे वो जानवर के गोश्त के अंदर फैट हो या वो आप मक्खन डाल के कोई अच्छा मजेदार से सॉस बनाएं या पिज्जा के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का चीज हो। सो फैट इज फ्लेवर एंड फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप इसको कम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शेफ, और हम इसमें क्या क्या ऐड करेंगे? अच्छा अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ऑरेंज जूस थोड़ा सा, जो हमने ऑरेंज सुप्रीम्स बनाए थे ना, उसमें से थोड़ा सा ऑरेंज जूस मैंने इसके अंदर ऐड किया है। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक, मुझे आप चमचा दे देंगे प्लीज? जबरदस्त। तो ये बारीक डाइस हुआ हुआ क्यूकम्बर है, खीरा जिसको हम कहते हैं, और इसमें जाएंगे ये मज़ेदार से टमाटर, ठीक है, और ये ऑरेंजेस, ठीक है, जो मैंने सुप्रीम बनाए थे। मेक श्योर कि इसमें कोई बीज वगैरह ना जाए, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे एक बीज आ गया। अच्छा शेफ, आप इसमें मौसमी वाला ऑरेंज यूज़ कर रही हैं, सो हम कोई कीनू भी यूज़ कर सकते हैं? कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, हाँ कीनू भी यूज़ कर सकती हैं। मैंने मौसमी वाला ऑरेंज इसलिए लिया कि इसकी फांके बहुत अच्छी निकल आती हैं। आप देख रही हैं कि ये मैं बस इसको हमने ऐसे बारीक चॉप करना है। आयशा मुझे तो लग रहा है यू लर्निंग ऑल ओवर अगेन, व्हिच इज रियली नाइस, क्योंकि लग रहा है कि बिल्कुल ही एकदम एक स्टूडेंट की तरह, यू नो, ऐसा ही होना चाहिए। कहते हैं आप पढ़ लिख लें, जो भी कर लें, लेकिन जिंदगी में जो सीखने का अमल होता है वो कभी खत्म नहीं होता। बिल्कुल सीखते रहें, नई नई चीजें सीखते रहें, दूसरों को अप्रिशिएट करते रहें, उनसे पिक अप सम गुड थिंग्स। और मैं देख रही हूँ कि आयशा कितने कीनली जो है, बिल्कुल उनकी टेक्निक्स देख रही है कि किस किस्म की मैं ऐसे काटती हूँ, ये कैसे चॉप कर रही है। एग्जैक्टली, क्योंकि चाहे आप शेफ हो या आप एक कुकिंग एक्सपर्ट हो घर पे, जब तक आप अपने आप को बाउंड कर लेंगे ना कि जी ये चीज मैं बनाती हूँ बस ये ऐसी है, वहीं फिर आपको ऐसा लगेगा बस ये चार चीजें हैं जो जिंदगी में मैं अच्छी बनाती हूँ। एग्जैक्टली। बट ये एक सबसे बेहतरीन पार्ट होता है, चाहे आपके घर में कोई ऐसे काम कर रहा हो या फिर एक प्रोफेशनल शेफ ऐसे काम कर रहा हो, उसको देख के उससे सीखें। बिल्कुल। अच्छा ये देख रहे हैं आप, मैंने थोड़ी सी इसमें डाली है ब्राउन शुगर, ओके, और इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, ओके। थोड़ा सा इसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा लेमन जूस, को फ्रेश भी बनाएगा ये, तो ये डाल दिया। और ये सैलसा आप देख रहे हैं कि यमी मज़ेदार सा सैलसा जो है ये बिल्कुल रेडी हो गया। इसको थोड़ी देर हम छोड़ देंगे, ठीक है, ये मैसरेट हो जाएगा, यानी इसके अपने जूसेस, उसकी शुगर जो है ना आपस में मिक्स हो जाएंगी, लेमन जूस उसको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हो गया है रेडी, ठीक है। इसको हम रख देते हैं, कहाँ रख दें? हम इसको प्लेस कर सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, हम अगर इसको यहाँ रखना चाहें हम रख सकते हैं, बिल्कुल हमारी तरफ भी डाल सकते हैं, कुछ नहीं खाएंगे। वैसे अगर शेफ शाह अगर आप फारिग होंगी तो इसके बाद मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा, कुछ 4 ड्रिंक्स मैंने एक्सपेरिमेंट करनी है, वो आपको पता होगा जरा किस तरह का जायका है आपके खाने में, उस तरह के हम ड्रिंक्स भी बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम ड्रिंक बनाते हैं, उसके बाद ड्रिंक्स बनाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक वक्त पे एक काम करना बहुत अच्छा होता है, वरना हौच-पौच हो जाता है, इसीलिए हम बातें कम कर रहे हैं और आपको काम करना है। अच्छा, तो अब मेन चीज जो है वो टेम्पुरास हैं कि वो कैसे बनेंगे, ठीक है, पॉपेटम टेम्पुरास, तो वो अभी शेफ बताएंगी। चिकन की मैरिनेशन बता दी थी शेफ ने। एंड नाउ अच्छा ये है हमारे पास टेम्पुरा बैटर, ठीक है, ये बाजार में मिल जाता है। मैं रिकमेंड नहीं करूंगी आपको कि आप इसको घर में बनाने की कोशिश करें, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टेस्ट नहीं करते, क्योंकि उनका पाउडर होता है या कुछ भी होता है, वो बैठ जाता है और फिर वो बहुत सख्त सा चिकन बन जाता है। आजकल बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं टेम्पुरा बैटर के मिक्स आ रहे हैं, तो आप वो ले लें, बहुत इकोनॉमिकल हैं, बहुत सस्ते हैं। Do you think they're good? हाँ, they are good. They are good because they come from outside Pakistan. ठीक है। तो मेक श्योर कि यू टेक अ गुड ब्रांड। बेसिकली टेम्पुरा जो है वो जापानीज है, तो जापान से ही बेसिकली इसका फ्लावर आजकल आ रहा है और छोटे छोटे पाकिस्तान में पैक करके वो मिल रहा है, तो सस्ता है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा थोड़ा सा पानी इसमें डाल के इसको थोड़ा थिक बनाएंगे, सही है, ठीक है। और हमें एक विस्क या फिर स्पून से हम कर सकते हैं। चलें विस्क के बगैर, हाँ स्पून से कर लेते हैं। अच्छा मेक श्योर दैट यू ऐड वाटर, जबरदस्त, थोड़ा सा लिटिल बाय लिटिल, सीख लें आयशा। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि जब हम नसीब तुम्हें मुझे बताओ कि जब हम मेन्यू पे काम करते हैं तो क्या हम जो बेवरेजेस हैं वो उसके साथ ही कॉम्प्लीमेंट करने के तौर पे रखते हैं या कुछ और ही हो सकता है?
कि ठीक है भाई हमारे यहाँ देसी मिल रहा है लेकिन कॉकटेल्स मॉकटेल्स हमारे पास बड़ी है, ये तो समझ में नहीं आई बात। वो होटल वाले जो होते हैं, रेस्टोरेंट के ओनर्स पर होता है कि वो किस तरह की क्लाइंट को जो है मीट करना चाहिए। नसीब भी रख ले बीच में, नसीब भी रख लो बीच में, आप इंग्लिश भी रख लो। कुछ होते हैं जो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, वो कहते हैं कि भाई खाना हमने इस तरीके का बनाना है और सिर्फ यही ड्रिंक्स देनी है। ठीक है, क्योंकि फायदा नहीं ना, आप मेन्यू के ऊपर आपने 1600 ड्रिंक्स रख दी हैं, आपकी बिक जा ही रही है। अब वो किसी एक महीने में एक बंदे ने आके वो 16वीं किस्म की ड्रिंक मंगवा ली, अब आपके ऊपर भी रोला पड़ जाना, यार वो महीने से सारा सामान तो पड़ा हुआ है, आप क्या करें, उसको बनाए ना बनाए। ये भी सही तो आप पहले से ही सोच के वो रखो जो बिकता है। ठीक है जी, एक ब्रेक पे जाएंगे हम। ब्रेक के बाद जैसे वापस आते हैं, जो शेफ शायद को ज्यादा तंग नहीं करेंगे। हम भी सोच रहे थे कि अपनी 19-20 यहाँ पे बातें कर ले, लेकिन उनका समझाना और आपका देखना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वो बना रही है वो इतनी जबरदस्ती चीजें होती हैं कि यू डोंट वांट टू मिस इट। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं और मिक्स बहुत दिन हो गए भाई। आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। ओके, वेलकम बैक। और यहाँ पे शाय जो है उन्होंने काफी कुछ फ्राई भी करना शुरू कर दिया। ये राइम कर गया थोड़ा सा। नहीं, ये देखें अब टेम्पुरा बैटर की वजह से कितनी अच्छी चिकन हो रही है। मैंने इसको मीडियम हीट पे कर दिया, तो जब तक ये हो रहे हैं आप लोग बातें कर सकते हैं। अच्छा शायद मुझे बताया कि कितना इसको हम फ्राई करें। सम पीपल से गोल्डन ब्राउन, कोई इसको ज्यादा करते हैं, कोई कहते हैं बिल्कुल कम करो तो अच्छा रहता है। नहीं, एक्चुअली टेम्पुरा जो है बहुत हाई हीट पे होता है और वो ऐसी चीज़ों को फ्राई करते हैं जिनको कुकिंग की अंदर से ज़रूरत नहीं होती है, मगर क्योंकि हम चिकन को कर रहे हैं तो इसको हम थोड़ा सा टाइम देंगे। अगर क्योंकि चिकन अगर रॉ रह जाए तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। ऐसे शेफ आपको इससे ज़्यादा खूबसूरत असिस्टेंट कहीं मिल सकती है दुनिया में? नहीं मिल सकती। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव हर। आई एम सो हैप्पी टू बी लर्निंग फ्रॉम हर अनुषे। और मुझे पता है, ऐसा लगता है कि जो हमारे पायनियर्स हैं ना इस इंडस्ट्री के, नॉट बिकॉज शी इज जस्ट स्टैंडिंग विद मी तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन जो हमारे पायनियर्स हैं, आई हैव ऑलवेज बीन अ बिग फैन ऑफ हर। Thank you so much. So many other people, but her and Chef Mehboob on the top of the list. Right. हाँ, he is my favorite also. Mehboob is nice. Right. महबूब हम सब का महबूब। और एक मैं हूँ जिसको किचन में जाने का ज़्यादा शौक नहीं है। क्या करूँ, ये शौक कहीं अंदर से पैदा हो सकता है लोगों के अंदर ज़बरदस्ती? शेफ कोई टिप? हाँ, जिसको किचन का शौक ना हो, खाना पकाने का शौक ना हो, उसको रेस्टोरेंट तो बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। नहीं, खाने का तो शौक है ना। शौक नहीं था पहले। नहीं, खाने का तो शौक है ना, तो बस फिर रेस्टोरेंट खोलना चाहिए आपको भाई, डेफिनेटली खोलना। और हम हैं ना आपके साथ, और हम हैं ना आपके साथ हेल्प करने के लिए। डोंट यू वरी अबाउट इट। अच्छा शेफ, अगर हम डिजर्ट का कुछ एक अच्छा सेफ सा ऑप्शन सोचना चाहें तो आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? बिल्कुल, देखिए आज मैंने सोचा था कि मैं डिजर्ट भी जरूर बनाऊंगी और मैं बना के आप लोगों को दिखाऊंगी तो जरूर, और अनुषे को भी ये बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज ये बहुत हेल्दी है ना। और ये है बेसिकली ब्लूबेरी एंड कीवी पार्फे बनाएंगे हम। तो पार्फे में यूजुअली योगर्ट जाती है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको डिनर टाइम के बाद जो सर्विंग होती है उसके लिए बना रहे हैं। अगर आप ब्रंच के लिए बनाते हैं तो क्रीम के साथ आप थोड़ी सी योगर्ट मिक्स करके उसकी लेयरिंग कर सकते हैं, बट क्योंकि हम इसको एक्सक्लूसिवली डिनर के बाद जो डिजर्ट होता है, यानी कि थोड़ा सा हैवी मीठा बना रहे हैं, हैवी तो नहीं है बट थोड़ा मीठा मीठा है ये, तो हम इसको क्रीम के साथ बनाएंगे और ये बहुत मजे का फ्रेश फ्रूट्स है, क्रीम है, और एक सॉस में बनाऊंगी कैरामल सॉस, उसके साथ इसको सर्व करें। अच्छा, एक टिप पार्फे के लिए मैं ये भी देना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है हैवी और डिनर के बाद आप आधा खाएं तो आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं। दैट ट्रीट वोंट बी सो हैवी, क्योंकि हमें आजकल ये जो ट्रेंड चला आया है 2018 में, वी ऑल गॉट टू बी हेल्दी, मीठा रात में नहीं खाते, दिन में खाना चाहिए वगैरह वगैरह। बिल्कुल करें जिस तरीके से आपने करना है, लेकिन अगर खाना ही है तो ब्रेक इट अप अ लिटिल बिट। क्या ख्याल है? आजकल तुम्हें चाय भी बनानी पड़ेगी विदाउट शुगर, आधी दुनिया तो डीकैफ और नो शुगर। आप चीनी की जगह शहद इस्तेमाल करो ना। शहद तो सबसे अच्छा रॉ फॉर्म है उसका, अगर आपको थोड़ा सा मीठा आपको अच्छा लगता है, वरना वो ब्राउन शुगर है, गुड़ है हमारा। थोड़ा ओवर नहीं होगा ये ऑर्गेनिक शहद दें तो ये दें तो वो दें। अब मुझे लग रहा है इत्तेदाल इज द बेस्ट वे। एग्जैक्टली शेफ, अब जैसे हम कल इस बारे में बात भी कर रहे थे कि अब राइस है, लोग कहते हैं नहीं जी चावल रोटी छोड़ दी, कि आप जिंदगी में किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे, चाहे वो आपकी फेवरेट हो चाहे वो आपकी फेवरेट ना हो, तो एक जो ये फीलिंग होती है ना कि ओ माय गॉड मैं डाइट पे हूँ, मैं जिंदगी एंजॉय नहीं कर पा रही, दिस इज द वर्स्ट फीलिंग। डाइट का मतलब ये नहीं है कि यू शुड डिप्राइव योरसेल्फ ऑफ गुड फूड। डाइट का मतलब ये कि पोर्शन कंट्रोल आप करें, अच्छा खाना खाएं, मगर पोर्शन कंट्रोल हो और वक्त पे खाइए। ट्रू दैट, और हर चीज़ खाएं, लिटरली हर चीज़ खाएं। हाँ, सुन ले नजीब खान तो ऐसे सुन रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या क्या जानते हैं। नजीब खान खुश हो गए कि इस कैफे में तो डाइट
की कोई चीज़ नहीं है, मगर हम बहुत ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए डाइट फूड की ज़रूरत नहीं है। जैसे मुझे लग रहा है ये एक बड़ी बैलेंस्ड रेसिपी है। टेम्पुरा से फ्राइड है, ठीक है, एक दो आप खा के एंजॉय कर सकते हैं, साथ में सालसा है, साथ में जो हम डिजर्ट बना रहे हैं दैट इज अ ब्लेंड ऑफ हेल्दी things with fruits. Yeah, because आप eliminate नहीं कर सकते। देखो once again अभी शेफ शाह हमने पहले भी ये बात की जब थोड़े दिन पहले यहाँ पर आई थी नसीब खान कि जब आप चले खा ही रहे हैं, आपका खाना फ्राइड है, आप चावल खा रहे हैं या कुछ करी खा रहे हैं, लेकिन जो बाहर की दुनिया में ये ज़रूर होता है कि उनके खाने की शुरुआत सलाद के साथ होती है। They have a really nice big fat salad, जिससे कुछ 60% उनका पेट वैसे ही भर जाता है। तो अगर वो चावल खा भी रहे हैं, वो टेम्पुरा खा भी रहे हैं, तो वो हमारी तरह 12 पीसेस नहीं खाएंगे, वो अपने सलाद खा के उसके बाद 2 पीसेस। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। फिर जायज़ भी है, मज़ा भी आया, पेट भी भर गया। लेकिन हमने तो ये करना है ना कि सलाद तो नहीं, सिर्फ टेम्पुरा ही डाल दें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल टेम्पुरा डाल रहे हैं और हम ये पापड़ इस वक्त थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं। फ्राई तो मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं डर गई हूँ अब कि यहाँ पे सब लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं और वैसे भी बैलेंस होना चाहिए, कुछ फ्राइड और कुछ जो है सिर्फ हल्का सा भुना हुआ या सॉटेड या शेलो फ्राइंग है। अब ये देख रहे हैं ये पापड़ जो है बिल्कुल सेट रेडी हो गया। अब ये जब ठंडा हो जाएगा ना तो फिर ये थोड़ा सा नरम भी हो जाएगा। आयशा एक काम कर सकते हैं, ये चटनी जो है हमारी, इसमें अगर आप ब्लेंडर में, मैं टेम्पुरा को देख लेती हूँ, आप थोड़ा सा लेमन जूस, एक गार्लिक है जिसको मैं आपको छील के मैं छील लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। एंड सम गुड़ शेफ, एंड सम गुड़। ये तो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का, जिस तरह किचन में चल नहीं रहा होता काम पीछे, वो स्टार्ट हो गया हमारा यहाँ। वो स्टार्ट हो गया। तो वो मैं उन कस्टमर्स की तरह है जो बोल रहे होंगे टाइम ये थोड़ा देर हो गई क्योंकि 3 चीजें बन रही हैं। 3 चीजें। अच्छा, लेकिन ये बड़ा मजे का पार्ट होता है। मैं कुछ रेस्टोरेंट पे गया हूँ जिधर आपको आपका जो किचन का पार्ट है वो रेस्टोरेंट में नजर आ रहा होता है पीछे। वो 1-2 रेस्टोरेंट बल्कि अभी तक कराची में भी खुले हैं, वो आपको पूरा दिखा रहे होते हैं, आपके सामने बन रहा होता है। तो वो जो बेचैनी हो रही होती है ना कि यार पता नहीं कब आएगा, तो आपकी रोटी पीछे पक रही है, उसी को देख लो, वहाँ पे बन रही है। एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप जिस भी रेस्टोरेंट में जाएं, कैफ़े में जाएं, अगर आपको खाना समझ में नहीं आता तो देयर इज़ अ वे ऑफ बिहेविंग। आई थिंक मैं खुद कुकिंग नहीं कर रही हूँ तो ज़रूर इस पर बात कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने कस्टमर्स को वाकई में बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते हुए देखा है स्टाफ के साथ। और मैं हमेशा उनसे कहती हूँ देखो स्टाफ का शायद कसूर नहीं है, और एक तरीक़ाकार होता है, आप मैनेजर को बुलाएं लेकिन उनसे भी तमीज़ से बात करें। ये क्या है और ये क्या बकवास है और मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, क्योंकि रेस्टोरेंट के पीछे जो किचन में हाल होता है ना, हमें बहुत सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, 19-20 कभी हो जाता है। बिल्कुल, अगर आपको खाना नहीं पसंद या आपका हक है, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कह रहा, लेकिन किस तरीके से आपका रवैया या जिस तरीके से आप लोगों से पेश आते हैं, दैट सेज अ लॉट अबाउट योर पर्सनैलिटी। इंसान है यार, वो भी इंसान है यार, वो भी इंसान, और दिन के एंड पे वो भी इंसान है, काम कर रहे हैं अपना, उनका काम अलग है। बिल्कुल सही। बहुत सारी चीज़ें आजकल फेसबुक पे ट्रेंडिंग कर गई हैं, जहाँ पे लोग रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ आते हैं तो वो अपने डोमेस्टिक स्टाफ को अपने आप से दूर रखते हैं, या छोटी लड़कियाँ होती हैं जो काम कर रही होती हैं तो वो अलग टेबल पे बैठती हैं क्योंकि उनकी जगह नहीं है कि वो आपके साथ बैठें। लेकिन माशाल्लाह ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी है कि अब पाकिस्तान में भी वो ट्रेंड बदल रहा है, और सोशल मीडिया में की वजह से नसीब इसमें बहुत बड़ा एक हाथ है। नाउ पीपल से कि आप अपने डोमेस्टिक स्टाफ को अपने साथ बिठाएं, उनको खाना खिलाएं, साथ खिलाएं, यू नो। हाँ बिल्कुल, ये तो आप बल्कि हर बंदे के पास फ़ोन होता है, वो पिक्चर लगा के डाल देता है, तो अब क्या यही होता है ना, फिर फेसबुक पे हर बंदा कहता है कि यार ये बुरा कर रहे हो। उससे पहले भी तो ये होता था, उससे पहले नहीं समझते थे। आप अपनी इमेज को बचाने के लिए हर बंदा कहता है नहीं यार अच्छा काम करो, लेकिन चलो अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पास ये कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे आपका शो बहुत ज़्यादा पसंद आई, आपका किचन स्पेशली। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और इट्स अ ब्यूटीफुल शो। इट्स सो डिफरेंट फ्रॉम, बहुत डिफरेंट है ये, मतलब जो आम हम देखते हैं मॉर्निंग शो से। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एंड द कॉन्सेप्ट्स आर रियली अमेजिंग। आपका पूरा जो सेटअप है बहुत, इट्स वेरी डिफरेंट। किसी भी टॉपिक पे अगर आप चाहें कि हम बात करें या कोई टॉपिक आपके दिल से करीब हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक को इसी कैफ़े में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें। ठीक। हेलो। ओह नो, लाइन ड्रॉप हो गई है। लाइन ड्रॉप हो गई है, चले कोई बात नहीं, हमारा खाना भी रेडी हो गया है। बिल्कुल, मैं आपके पास लेके आ रही हूँ ये इस वक्त।
शायद थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के बारे में बताइएगा, क्या कुछ किया है आपने? वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने नीचे पापड़म है, उसके ऊपर सालसा है, उसके ऊपर जो हमने टेम्पुरा फ्राइड चिकन थी वो रखी है, और उसके साथ जो कश्मीरी चटनी की मैं बात करी थी, ये मज़ेदार सी रेडी हो गई है। और ये हमारी बिल्कुल रेडी है। मैं सोच रही हूँ कि मंडी का कुछ पार्सले यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, मंडी का सामान इज एब्सोल्युटली फ्रेश अगेन, वो सारी चीज़ें। और नसीफा वैसे बड़ा कन्वीनियंट ऑप्शन है यार। तुमने ड्राइंग नहीं, मैं नाम के ऊपर सोच रहा हूँ। यहाँ रखते हैं इसको यहाँ रखते हैं, सो दैट हम ये देख पाए। अच्छा, और एक चीज़ अनुषे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वही चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट हर घर में बनती हैं, ठीक है। टेम्पुराज अगर हम कहीं से सीखते हैं तो हम बनाते हैं। पापड़, दाल चावल के साथ पापड़ है, तो शेफ ये वो चीज़ें आपने यूज़ की हैं जो हर घर में ऑलमोस्ट एग्जैक्टली होती हैं। अच्छा देखिए, प्लेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, और मैं आपको बता दूं जो फोकल पॉइंट है हमारा इस वक्त वो टेम्पुरा है। तो जब आप सर्व करते हैं ना, तो आप क्लाइंट के सामने जब इसको या कस्टमर के सामने लेके जाते हैं तो आप इस तरह से रखते हैं इसको। इट शुड बी 12 o'clock पोजीशन पे होना चाहिए आपका मेन, और उसके नीचे फिर आपके कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, 3-4 तरीके होते हैं प्लेटिंग के। ये तो थोड़ा सा फ्रेंच मेथड है जो हमने यूज़ किया है, लेकिन देसी तरीके में थोड़ा फैला के चीज़ों को रखा जाता है, फ्रेंच में थोड़ा सा उनकी लेयर्स बनाई जाती हैं, और मेडिटेरेनियन में फैमिली स्टाइल में पेट में। लेकिन देखने में शेफ आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है बीइंग अ शेफ के, जो सबसे ज़्यादा अपील करे? डेफिनेटली फ्रेंच प्लेटिंग मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, बिकॉज वो थोड़ा। प्लेटिंग पे भी थोड़ी सी बात करते हैं। टेम्पुरा तैयार है, नसीफ खान तैयार। लेट्स गो ऑन टू अ ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जरा चखते हैं, देखते हैं टेम्पुरा में क्या है। आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। नसीब खान, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वाही मैं अच्छी हूँ और मैं अपने स्टाफ का इतना ख्याल रखती हूँ, और मेरा दिल इतना साफ है। अरे और मेरी नीयत इतनी अच्छी है। अच्छा बस ठीक है। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हारे चाय स्टेशन के लिए एक लोगो तैयार किया, देखा है तुमने? लोगो तैयार कर लिया? कर लिया ना? नहीं, मैंने नहीं देखा। आगे है, देखें, इधर से आगे देख सकते हैं थोड़ा। There you go. नाइस। ओए चाय टेल्स। वाह, ये देखो यार, चाय टेल्स का लोगो दिया भाई, ये तो पूरी दुकान बन गई है मेरी अपनी। चाय के दौरान बड़ी कहानियां लोग शेयर करते हैं, अपनी जिंदगी की कहानियां। एंड अ कप ऑफ चाय, उसके बाद क्या हाल है, अम्मा कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, मैंने ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो यू नो टेल्स। भाई बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, बहुत मेहरबानी है विषय, बहुत मेहरबानी। इसको अब हम अपनाएंगे और इस पे इसकी वजह से हम और कहानियां सुनाएंगे भी, सुनाएंगे भी। और नसीब खान, आप वैसे भी इतनी कहानियां सुनाते हैं, और मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगती है कि जो भी कहानियां बताते हैं ना, उसमें कोई ट्विस्ट, कुछ लेसन, कुछ होता है। चलो शुक्र है कोई तो सुन रहा है। होता तो है भाई। अभी क्योंकि इतनी आप लोगों ने फ्रेश खाने की बातें की है, ऑर्गेनिक खाने की बातें की है, तो मैंने सोचा कि आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो इस जूस के साथ जिसका नाम है ABC। हाँ, जबरदस्त। ABC तो बहुत पॉपुलर है, स्पेशली अमंग द यंगर जनरेशन। हर जगह जाने से एक ABC दे दें प्लीज। ABC जूस है ये, एप्पल, बीटरूट, कैरेट है, इसका बनाएंगे अब हम जूस। ABC यानी कि एप्पल, बीटरूट और कैरेट, उन तीनों का मिलाप है। What is going on? Please, हम काम करें। अच्छा, नसीब खान काम अब हम मेरे पास इससे मैंने अपना इंग्रेडिएंट्स निकाल के रख लिया है, ठीक है। ये हमारा एक ग्लास जो है, एक ग्लास पूरा बीटरूट के जूस का है, ठीक है, ठीक है। ये हम डाल देंगे ब्लेंडर में, सही, ठीक है। कैरेट, क्योंकि एक कैरेट से कम जूस निकला, तो 2 कैरेट्स का हम लोगों ने जूस निकाला है, और 2 कैरेट्स का जूस हम लोगों ने ये भी मिक्स कर दिया, ठीक है, ठीक है। और ये है हमारा एप्पल। अच्छा, ये ठीक है, एप्पल का जूस हम लोग 1 ग्लास का चाहते हैं। ये बेसिकली एक सर्विंग बना रहा हूं मैं, जरा बड़ी वाली सर्विंग जो हम पीते हैं जिस तरह से, ठीक है। ये करके आप, क्योंकि हम लोगों ने चाहते हैं कि इसको थोड़ा ठंडा भी हो, तो हम थोड़ा सा आइस भी डालेगा इसमें, ठीक है, सही है। हम तकरीबन हाँ बेहतर है, क्योंकि आपने पीना तो आप अपने हाथ से बर्फ डाल लो फिलहाल, तो सारी डालो, अच्छा है, ठीक है, ठंडा हो। और थोड़ा सा जरा ट्विस्ट के लिए 1 टेबल स्पून इस नींबू के जूस का हम लोगों ने डाला है, वो हल्का सा, मैं बहुत ही हल्का सा, सिर्फ हाँ, ये तकरीबन सही है, बस ठीक है, ठीक है, बस अब आपने इसको बंद करना है,
सिंपल जूस है लेकिन इसके इतने फवायद हैं। वाह, not bad। अच्छा, जब तक इसका एक ग्लास पी लो ना आप। नसीब खान, आपको पता है क्या क्या फायदे हैं इसके? एप्पल, चुकंदर और कैरेट्स, ये जो 3 चीजें आप साथ में मिलाते हैं तो लोड्स ऑफ फाइबर। इसमें आपको विटामिन ए मिलता है, विटामिन B1 मिलता है, B2 मिलता है, राइबोफ्लेविन जो हम इसको कहते हैं। और सबसे अच्छी बात ये एंटी कैंसरस है, एंटी एजिंग है। और एक और चीज़ कि अगर आप इसका इस्तेमाल जो है वो डेली लाइफ में रखेंगे, फॉर इंस्टेंस आप ऑलमोस्ट रोजाना इसको पीते हैं, ठीक है, विदाउट एनी शुगर, सिर्फ सेब का जूस, सिर्फ चुकंदर का जूस और सिर्फ जो है वो गाजर का जूस, एकदम से कोई रिजल्ट नहीं होता क्योंकि हमने कुछ मुंह पे नहीं लगाया, टाइम लगता है। 2-3 महीने के बाद लिटरली हम फील करेंगे कि अच्छा एक स्किन प्यारी प्यारी सी लग रही है, बिकॉज खून की कमी अगर आप में है तो वो मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो यू नो इन जूसेस का इस्तेमाल करते हैं और वाकई में उनकी स्किन अच्छी जाती है। वेरी ट्रू कि यू आर व्हाट यू ईट, जो आप खाते हैं ना वही आप बन जाते हैं। बिल्कुल, तो अगर आप अच्छा खाएंगे तो अच्छे बन जाएंगे। और अच्छा खाने के साथ अनुषे यहाँ देखिए, हमने आप लोग वहाँ पे कुछ कर रहे थे, हमने भी यहाँ कुछ कर लिया है। और क्या काम किया है, मिक्स एंड मैच अच्छा हमने कर लिया है। तो हमारा कीवी एंड ब्लूबेरी पार्फे जो है ये रेडी तैयार हो गया है। अच्छा, आयशा ने मेरी हेल्प की थी ये कैरामल सॉस बनाने में, ब्राउन शुगर, मक्खन और थोड़ी सी क्रीम के साथ। बहुत यमी है, मगर थोड़ा खाएं मगर अच्छा खाएं, है ना। तो ये देखिए हमने इसमें लेयर्स लगाई हैं डिफरेंट तरह की। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ही कहीं से ड्रिप कर रहा है, बिकॉज ये कैफे में इसी तरह सर्व किया जाता है, थोड़ा सा वो निकलता हुआ आता है और यमी लगता है। और अब आप इसका कलर देखें कि हमने किस तरह से कंट्रास्टिंग कलर्स किए हैं। इसमें फ्रेश आइटम्स का किस तरह से इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा इसको मजेदार बनाने के लिए हमने इसमें क्रीम और कैरामल का इस्तेमाल किया है। सो देयर यू गो, इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली ग्रेट। और यहाँ पे हमारी ABC जूस भी तैयार हो गई है, हमारे टेम्पुरा भी तैयार हो गया है। वेरी नाइस। और ओह माय गॉड, मुझे लग रहा है कि हमारे कैफे में माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त सी चीजें होंगी। और नसीब खान और शाय और आयशा के बीच में तो मैं तो खुश हूँ। आई एम गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमन। मेरा सिर्फ यही प्लान है बस। अब हर तरफ से खाने पीने को मिल रहा है। सबसे अच्छी चीज़ ये जो कि आज हमारा एक ब्लेंड भी अच्छा सा बन गया कि ऑरेंज साल्सा खूबसूरत है। लुक एट दिस, दिस इज रियली ब्यूटीफुल। और प्यारा सा हमने जो है वो ABC ड्रिंक भी बनाई है। मैं बिल्कुल चाहूंगी कि हम सब इन चीज़ों को एक जगह जमा कर लें। अनुषे, क्यों ना हम इस टेबल पे बैठ जाए, अब जाके ये टेबल के इर्द गिर्द हम बैठ सकते हैं, खाने को ले जाते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अभी आप इसको 2 मिनट रख लें यहाँ पे, बिल्कुल बैठ देते हैं यहाँ पे अपने यहाँ पे। अच्छा, तुम मुझे बताओ, हम हैं 4 लोग, तुमने बनाया 2 हैं। हाँ। चलो फिर एक काम करते हैं, 2 ग्लास मैं एक मिंट स्पेशल लेमनेड का बनाता हूँ। हाँ। तो इसको तो तुम्हें पहले जाके बेसन में जरा खाली ये जाया होगा, अच्छा नहीं लगेगा इसको। मैं जाया नहीं, आप इसको दें, इसको मैं किसी चीज में ग्लास में डाल के इसको ग्लास में डाल दें या हमें दे दें, हम पी लेंगे। आई मीन अच्छी चीज को तो आपको कभी ना कहना ही नहीं चाहिए ना। फ्रेश जूस तो अच्छा शेफ, यहाँ पे आपके लिए भी एक सवाल बन ही जाता है कि अगर कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ चीज बच जाती है तो उसको फेंका तो ना जाए। नहीं, फेंका बिल्कुल जाए। आप उसको किस तरह से क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं। यहाँ आती है आपकी कलनरी आर्ट्स काम, कि जैसे अगर रात का खाना लेफ्ट ओवर है, उसमें चिकन आपने कोई बहुत मजेदार से बनाई है और कुछ बच गई है, यू कैन पुल चिकन नेक्स्ट डे लंच के टाइम पे, और उसमें थोड़े से फ्रेश हर्ब्स वगैरह ऐड करके, और जिस तरह से भी आप उसको मजेदार बनाना चाहते हैं बना के उसको सैंडविच बना लें। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। सलाद की टॉपिंग पे उसको यूज कर लें, वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, कॉल भी आ गई हमारे लिए, जल्दी से कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग अनुषे। हाउ आर यू सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मेरी आवाज पहचान ली? मैंने आपकी आवाज बिल्कुल पहचान ली और हम आपकी आवाज को याद भी करते रहते हैं। नहीं, हम भी बहुत, मैं आपके प्रोग्राम बड़ी क्लोजली वॉच करता हूँ। आप यकीन करें, इतने अच्छे आपके कंसल्टेंट है, इतने अच्छा स्टाफ है, और ये नसीब खान की तो बात ही कुछ और है। नसीब खान है ना, देख लें जरा, काफी रौनक है। आपने इतना अच्छा समझाया है कि अगर कोई भी अपना काम ओपन करना चाहे तो वो बड़ा अच्छा सीख सकता है। थैंक यू सर। अच्छा, मैं कुछ आपको चीजें बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि जो आप है ना वीक्स बनाया करें कि चाइनीज वीक हो गया या फ्रेंच कुजाइन वीक हो गया, और शेफ शाही से मेरी दरख्वास्त है कि साउथ इंडियन जरूर बनाया करें। साउथ इंडियन, ओह ये बिल्कुल माय फेवरेट। दूसरा ये कि थोड़ा सा ना म्यूजिक का फ्लेवर ऐड करें। वो कहते हैं ना, जब रेस्टोरेंट में खास म्यूजिक बजती है, उसका नाम है सॉन्ग बर्ड, कैनी जी का, वो थोड़ा बहुत जरूर लगाएं, बड़ा मजा आएगा उसको सुन के। थैंक यू सर, थैंक यू। आया साहब की हमेशा एडवाइस बड़ी अच्छी लेते हैं। थोड़ा सा सैक्सोफोन वगैरह भी हो जाए हमारे रेस्टोरेंट में। मैं तो सोच रही थी वो नसीम खान का गाना लगा लेते हैं, लेकिन उसके बाद लोग कॉफी वॉफी भूल जाएंगे। देखिए, नसीब खान का गाना ठीक है, हमने लगाया भी है, लेकिन एक दिन अनुषे लॉन्च के बाद हमारी लॉन्च अगर बहुत सक्सेसफुल हो गई, इस खुशी में हम किसी शेफ से एक गाना भी सुनेंगे।
डन। पहले से बता दिया अगर शेफ का गला सारी चीज़ों की तैयारी हम कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इन तमाम चीज़ों को जो हमने अभी तैयार किया है आपके आगे सर्व करेंगे, दैट यू कैन सी द फाइनल लुक ऑफ व्हाट वी हैव क्रिएटेड टुडे। ब्रेक के बाद आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जी, खाना हमारा सारा तैयार हो गया है, सारी चीज़ें हम टेबल पे ले आए हैं। शेफ़ शाय को, आयशा को भी मैंने इकट्ठा कर लिया है, तीनों यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत अच्छी सारी चीज़ें लग रही हैं, लेकिन साथ ही साथ मैंने आज आपको बताया था कि प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। खाना अच्छा लगे वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन किस तरीके से आप उसको सेट करें वो भी बहुत ज़रूरी है। और बाज़ औक़ात मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में स्पेशली ख़वातीन का एक मसला रहता है, वो ये है कि हम चीज़ें तो अपने खाना अच्छा बना लेते हैं, सबके हाथ में जायका है, मज़ा है, पर टेबल सेटिंग पे हम ये नहीं कहूँगी कि मार खा जाते हैं, लेकिन वी कुड डू अ बेटर जॉब। राइट, फोकस नहीं करते उसको, इतनी इंपॉर्टेंस वो ये होता है कि काटे छुरी चम्मच लगा दी और एक नैपकिन रख दिया। एग्जैक्टली। हालांकि हम अभी भी हमने यही रखा है, मगर नैपकिन थोड़ा सा स्टाइलिश है और इसको हमने रैप कर दिया तीनों चीज़ों को जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और उसके साथ एक छोटी सी ब्रेड प्लेट है जिसमें आप सैलड भी खा सकते हैं, एपेटाइजर भी खा सकते हैं, और चाहें तो इसको। अच्छा शायद कहते हैं प्रॉपर तरीका होता है कि एक बड़ी प्लेट होती है, छोटी प्लेट साइड में होती है, कांटे लेफ्ट हैंड पे होते हैं, वो भी है, वो भी है, दैट इज़ फॉर्मल। हाँ, उसमें ये होता है कि जैसे कांटा है आपका, कांटा और जो डिजर्ट का कांटा है वो आपके लेफ्ट साइड पे होता है। मैं एक्चुअली लेफ्टी हूँ तो बड़ी कंफ्यूज रहती हूँ राइट और लेफ्ट। मैं भी लेफ्टी हूँ जी। और जो आपका ग्लास होता है, पानी का ग्लास होता है, और जो आपका ड्रिंक का ग्लास होता है वो आपके राइट साइड पे होते हैं। थोड़े से फेस करते हैं प्लेट को आपकी, लेकिन थोड़े से साइड में रखे हुए होते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा शेफ, क्योंकि आप लेफ्टी हैं तो जिस तरह से हम टेबल सेट करने की बात कर रहे हैं, ईटिंग हैबिट्स और जो उसकी जो एक मैनर है, वो भी ये बताएं कि कुछ लोग लाइक जनरली तो यही है कि आप नाइफ जो है वो अपने लेफ्ट हाथ में रखें एंड फोक जो है वो आप अपने राइट हाथ में रखें। तो अगर आप लेफ्टी हैं या लेफ्टी नहीं है उससे कोई फर्क पड़ सकता है लाइक, और इज इट अ यूनिवर्सल? जो लेफ्टी है यूनिवर्सल है वो, मैं लेफ्टी हूँ लेकिन आई डू इट द राइट वे। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं कि जितनी सारी हाउसवाइफ्स इसको देख रही हैं, तो अगर टेबल सेटिंग करने का कोई एक वन वेरी इंपॉर्टेंट टिप अगर हो तो क्या हो? वन वेरी इंपॉर्टेंट टिप तो ये है आपके के डिपेंड करता है कि आप सर्व क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप निहारी और नान सर्व कर रहे हैं तो उसके लिए बोल आपको चाहिए होगा और एक रोटी के लिए प्लेट चाहिए होगी। उनको आप ऊपर नीचे इसी तरह रखेंगे जैसे हमने ये रखी है, नीचे आपकी फ्लैट प्लेट आएगी बड़ी वाली और उसके ऊपर जो है बोल आएगा, ठीक है। ये आपने रख दिया। आप नैपकिन इस तरह भी रख सकते हैं, थोड़ा सा कैजुअल भी रख सकते हैं, यानी आप खाली बगैर इसके रख दें। नैपकिन को आप प्लेट में भी सर्व कर सकते हैं कि पहले वो अपना नैपकिन उठा के अपनी उस पर लैप पे रखें और फिर खाना ये भी बड़ा ज़रूरी है। नैपकिन का सिर्फ ये फ़ायदा नहीं कि जब बिरयानी ख़त्म हो जाए तो हाथ साफ करने हैं, आप उसको कपड़े भी बचाने हैं, आपके कपड़े बचाने हैं, बिल्कुल सही है। एक न्यूज़ फीड है हमारे पास, टेबल सेटिंग पे ही है। लेट्स क्विकली हैव ए लुक। ओके, बेसिक टेबल सेटिंग, वेरी नाइस। देखिए जैसे मैंने बताया था कि आपके लेफ्ट पे फोर्क है तो फोर्क ही है, और आपके राइट साइड पे नाइफ है और आपका छोटा स्पून है, और डिजर्ट स्पून यूजुअली यहाँ पे होता है, आपके फ्रंट पे होता है। और तो अगली दफा आप अपने प्लेट को सजाने, अपने टेबल को सजाने जाए तो अपने चमचों का ये हाल कीजिएगा। हाँ, ये अच्छा सेटअप है, आप इसको जहन नशीन कर लें। जहन नशीन कर लें यहाँ से, ठीक है। अगले इस पे चलते हैं, कैजुअल टेबल। ठीक है, कैजुअल। हाँ, कैजुअल तो बहुत देखने में आती है। जैसे अभी हम अपने कैफे की बात करें तो जो मैंने सेटिंग की है ना, बिल्कुल कैजुअल सेटिंग है कि बस जो बेयर मिनिमम आपको चीज़ें चाहिए वो सलीके से, सफाई से, अच्छे से रखी हो, एप्रोप्रिएट हो, जो चीज़ आप सर्व करें उसके लिए इनफ हो। ठीक है, जबरदस्त हो गया मैडम। फॉर्मल टेबल सेट, ये फॉर्मल है, फॉर्मल काफ़ी एलेबरेट होती है, और क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे आप कोर्सेज सर्व करते हैं तो उसके हिसाब से आप प्लेसमेंट करते हैं यूटेंसिल्स की। ऑन्ट्रे भी है, मेन कोर्स भी, और शेफ आई थिंक इसमें फिर इस बात का भी ख्याल रखना है कि जब तक इंसान ऑन्ट्रे खा रहा है, डिजर्ट की या जो भी बाकी जो यूटेंसिल्स हैं वो उसको उस वक्त बॉदर ना कर रही है, उस लिहाज से प्लेसिंग होती है। एग्जैक्टली। नसीब खान, ये तो आपने कमाल का, वाह वाह वाह। देखिए एबीजी जूस और एबीजी जूस, इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज एक बहुत ही अच्छा लेसन रहा है, हमने भी आपको सिखाने की, ये बताने की कोशिश की है द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड मेन्यू।
किस तरीके से आप एक अच्छे मेन्यू पे काम कर सकते हैं और कितना ज़रूरी है कि आप अपने ही जो रेसिपीज़ हैं, आप जो चीज़ें सर्व करते हैं, आप उसकी क्वालिटी को बरकरार रखें। आई थिंक दैट शुड बी द लेसन कि इसको ज़रूर समझने की कोशिश करें कि एक अच्छा मेन्यू, एक सेट मेन्यू ज़्यादा एलाबरेट बेशक ना हो, लेकिन अल्टीमेटली मयारी हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो और उसका टेस्ट अच्छा हो और वो कंसिस्टेंट रहे। ये कितना ज़रूरी है कि मैंने अपनी अम्मा को कहा यहाँ का कबाब रोल बड़ा अच्छा, दोबारा चलते हैं और पता चला वो चीज़ ही कुछ और है ना, मैं कि और ये बहुत होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स में यू ईट अ स्टेक वंस, यू गो अगेन, इट्स नॉट द सेम। जैसे हमारी गेस्ट ने बात भी की थी कि अपना अगर जैसे हम कैफे खोल रहे हैं तो अब जरूरी नहीं है कि अच्छा चल पड़ा तो फिर हम अपनी आंखें बंद कर लें, बार-बार उसको ट्राई करें। मिस्ट्री शॉपिंग मुझे लगता है शेफ कैफे और रेस्टोरेंट में भी जरूरी है। मिस्ट्री शॉपर्स क्या, बस आप जाएं अपने रिलेटिव्स को भेजें और पता करें कि कैसा खाना उनको बनाएं आपके रेस्टोरेंट में। हाँ, ठीक है जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात अब होगी कल 23 मार्च, पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत ही बड़ा दिन। आप और मैं हम सब साथ होंगे, सो स्टे ट्यून्ड टू डॉन न्यूज़। मिलते हैं कल। आज रात स्पेशल हो जाए।